कि भगवान दिखते कैसे हैं, गॉड दिखते कैसे हैं, गॉड की शेप है या शेप नहीं है, गॉड की फॉर्म है या फॉर्मलेस है, गॉड का आकार है या निराकार है, क्या उनके भी हमारी तरह हाथ पैर है और हमारी तरह सारी चीजें हैं, या फिर वो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, वो उसके बियॉन्ड है स्पेस और टाइम के। तो इस बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें एंसेंट फिलोसफर्स, स्पिरिचुअल फिलोसफर्स या गुरुज जो भी आए हैं, उन्होंने इस बारे में क्या बताया, क्या रिसर्च की है। अगर हम बात करें अद्वैत वेदांता की, या मैं डायरेक्टली अगर कहूं कि हिंदुज्म में जो सबसे हाईएस्ट फिलोसफी है अद्वैत वेदांता, इसकी मैं बात करूं तो यहां पर बताया गया है कि जो जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, जो आत्मन है, जो आत्मा है, जो सत्य है, जो भगवान है, वो अनलिमिटेड है, वो अनंत है, वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई शेप नहीं हो सकती, क्योंकि शेप मतलब उसको लिमिट कर देना, उसको लिमिटेड कर देना, उसको उसकी कोई फॉर्म बनाने का मतलब है उसको उसको छोटा कर देना, उसको कैच कर लेना, उसको अगर कोई नाम भी दे रहे हैं, उसको कोई वर्ड भी दे रहे हैं तो उसको लिमिट कर देना, उसके बारे में कुछ बताया भी जा रहा है तो इंटेलिजेंस उसको पकड़ा जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अद्वैत वेदांत बोलता है कि जो नॉन डुअलिटी का कंसेप्ट है, वो बोलता है, नॉन डुअलिटी की फिलोसफी है, वो बोलती है कि गॉड जो है वो अनंत है, अनलिमिटेड है, उसको किसी भी तरह से, किसी भी इंटेलिजेंस से हम उसको ग्रैस्प कर ही नहीं सकते, ना ही उसको हम इमेजिन कर सकते, क्योंकि जिसने वो बुद्धि बनाई है, जिसने वो इंटेलिजेंस दी है, उस इंटेलिजेंस से हम उसी को देखना चाहते हैं जिसने वो इंटेलिजेंस बनाई है। अब बात करते हैं शेप की। हम देखते हैं कि हम जब शेप की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु को हम सारे लोग भगवान मानते हैं, तो उसमें भी जब भगवान श्री कृष्ण अपना रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन देखता है कि वो जो विराट रूप है भगवान श्री कृष्ण का, उसमें अनंत उनके सर आ रहे हैं, अनंत जगह तक वो फैले हुए हैं, और अनंत उनके हाथ हैं, और वो दिख तो एक फॉर्म में रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म बहुत अनंत तक जा रही है, अनलिमिटेड तक जा रही है। और इसको भी अर्जुन एक्सप्लेन करता है कि आप तो पूरे अनंत हो, आपका तो कोई, मुझे ना ही आपका कोई बिगिनिंग दिख रही है, ना ही मुझे आपका कोई एंड दिख रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ये खुद कहते हैं कि अर्जुन, जो तू मेरा ये रूप देख रहा है, ये मेरा विराट रूप है, लेकिन इससे भी भयानक मेरा एक और रूप है। यानी मैं यानी ये भी बस मेरी एक छोटी सी परसेंटेज है। तो सोचो, क्या वो अनलिमिटेड नहीं होगा? तो क्योंकि हम यहां पर इस दुनिया में, अर्थ पर, हमारी इंटेलिजेंस जैसे है, हम चीजों को जैसे देखते हैं, जैसे समझते हैं, उस हिसाब से उन लोगों के लिए कंसेप्ट बता दिए गए कि हाँ भाई, भगवान की ये शेप है, भगवान ऐसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, ताकि वो रिलेट कर पाए। इसलिए तो कहते हैं ना, जो जो निराकार है वो कभी कभार साकार होकर आ जाता है, वो अपनी फॉर्म बना लेता है, हमारे जैसा दिखने लग जाता है, हमारे साथ उठने बैठने लग जाता है, हमारे जैसे ही काम करने लग जाता है, ताकि हम रिलेट कर पाए, ताकि हम समझ पाए, लेकिन वो समझ के परे है। और अगर हम बात करें कि जो बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, वहां पर, क्योंकि बुद्धिज्म में प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, वहां पर मेडिटेशन ज्यादा होती है, मेडिटेशन के कंसेप्ट से भी बुद्ध जिस शून्य की बात करते हैं, बुद्ध जिस एम्प्टीनेस की बात करते हैं, बुद्ध जिस स्पेस की बात करते हैं, जिसको कहते हैं बुद्ध, कि इसे, ये अगर तुम देख लेते हो ऑब्जेक्टिवली, तुम्हें पता लग जाता है, तो तुम्हें निर्वाण मिल गया। यानी बुद्धिज्म में सत्य ये है, भगवान ये है, इट मीन्स
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी जो गॉड है वो, उसकी कोई शेप नहीं है, वो अनंत है, वो अनलिमिटेड है, वो फॉर्मलेस है। उसके बाद फिर जो बड़े से बड़े फिलोसोफर आते हैं, अभी रिसेंट में अगर हम बात करें, जय कृष्ण मूर्ति, परमहंस योगानंदा, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, निसर्गदत्ता महाराज, और भी जो बड़े बड़े सेजिस थे, उन्होंने भी यही कहा कि जो ट्रुथ है वो अननोन है, वो ट्रुथ जो है वो इमेजरेबल है, उसको नापा नहीं जा सकता। क्योंकि सिंपल सी बात है, जिससे सारी चीजें बनी है वो, जिससे सारी चीजें बनी है जो अनलिमिटेड है, उसको हम अगर वर्ड दे देंगे, उसको हम अगर शेप दे देंगे, उसको हम बता देंगे, उसको हम अगर ग्रैस्प कर लेंगे, तो वो सत्य कहां से हुआ? उसको हम पकड़ कैसे सकते हैं? जैसे हम समुद्र को अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकते, वैसे हम सत्य को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, अपनी बुद्धि में नहीं पकड़ सकते। वो अनंत है, अनंत, अनलिमिटेड से भी अनलिमिटेड। और जब हम ये अच्छी तरह देख लेते हैं, मेडिटेशन करके, सब कुछ पढ़ के, सब कुछ समझ के, सारी चीजें करके जब हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं, तब हमें जो लिमिटेड चीजें दिखती हैं और जो लिमिटेड एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वो हमें सब इल्यूजन लगता है, माया लगता है। और हम फिर कहते हैं कि उसके बाद, इन सब को हटाने के बाद जो बचता है वो सत्य है। तो फिर हम ऑब्जेक्टिवली इसको देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, समझ पाते हैं इसको, इसका पता कर पाते हैं ऑब्जेक्टिवली कि यस, द ट्रूथ इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है सत्य, है अनंत है, इमेजरेबल है, जिसको कोई नहीं नाप सकता, जो फॉर्मलेस है। तो यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बातों को बिल्कुल आप बिलीव कर लो इन पर और पूरा सच मान लो, इंक्वायर करो, इंसाइट देना मेरा काम है, बाकी सारी चीजें आप पर डिपेंड करती है। थैंक यू वेरी मच।